अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा फ़्रॉक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये फ़्रॉक मैं 5 से 6 साल की बच्ची का बना रही हूँ। फ़्रॉक बहुत ही खूबसूरत है, आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर ये मेरे पास घेर वाली साइड है, इसको हम एक साइड पे कर देंगे। सबसे पहले मैंने जो चेस्ट का पैटर्न ड्रॉ किया है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चेस्ट का थोड़ा बहुत जो पैटर्न है वो ड्रॉ कर लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर शोल्डर पर हम जो तीरे का साइज़ है वो लिया है। यहाँ पर मैंने टोटल 6 इंच मैंने तीरा लिया है, आधा इंच तीरा मैंने एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। क्योंकि हमने जो डिज़ाइन बनाना है आप इसको किसी भी साइज़ में बनाएं, आपके तीरे का जो भी साइज़ हो आपने आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। और यहाँ पर आर्म होल का जो साइज़ है वो मैंने 5.5 इंच लिया है, जो मेरे नाप का साइज़ था वही लिया है। अब इसका जो नेक है वो मैंने 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है, इसकी लंबाई भी मैंने 2.5 इंच रखी है। अब हमने इसके ऊपर पैटर्न ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमने आर्म होल की इस तरह से हल्की सी गुलाई शेप देनी है। इस तरह से मैंने हल्के हाथ से यहाँ पर आर्म होल की गुलाई शेप दे दी है। अब हमने यहाँ पर चेस्ट का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मैं अपनी चेस्ट का साइज़ 7.5 इंच लूँगी। 7.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिया है। 1 इंच मार्जिन मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रही हूँ। नीचे वाली साइड जो कमर की हमारी साइड होगी उसका मार्जिन मैं 7 इंच लूँगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर तिरछे में 2 निशान लगा लिए हैं। अब हमने यहाँ पर नेक की गुलाई करनी है। तो सबसे पहले हमने बैक नेक की कटिंग करनी है। तो बैक नेक जो है वो मैं 2 इंच जो है उसकी डीप रख रही हूँ। 2 इंच के मार्जिन से मैंने बैक नेक में इस तरह से लंबाई में निशान लगाया है। अब हमने ऊपर वाली साइड पे इस तरह से हल्की सी गुलाई शेप देनी है। तो यहाँ पर अब हमने सेम जिस तरह से अपना पैटर्न ड्रॉ किया है उसके मुताबिक यहाँ पर चेस्ट की कटिंग कर देनी है। यहाँ पर हम सिर्फ बैक नेक की कटिंग करेंगे, फ्रंट नेक कभी मैंने कट नहीं किया। अब हमने यहाँ पर बैक वाली साइड को अलहदा कर देना है। बैक वाली साइड को मैंने अलहदा कर दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ फ्रंट साइड है मेरे पास। अब हमने फ्रंट साइड का जो नेक है इसकी डीप कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड की डीप कटिंग आधा इंच मार्जिन से ज़्यादा कर दी है। अब हमने ऊपर वाली साइड से भी इसको इस तरह से अच्छे से नीट कर दिया है। तो यहाँ पर चेस्ट की कटिंग हमारी हो गई है। अब हमने इसको अच्छे से खोल लिया है। तो ये जो मैंने निशान लगाए थे ये चेस्ट की जो हमारी रफ साइड है ना उस तरफ लगाए थे। अब हमने यहाँ पर नेक की एक साइड पे 0.25 इंच मार्जिन लिया है, 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन चौड़ाई में लिया है और इस तरह से एक साइड पे शोल्डर पे मैंने निशान लगा लिया है। अब हमने इस निशान को इस तरह से लंबाई में बिल्कुल सीधा रखते हुए बिल्कुल इंची टेप को सीधा रखना है और इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है। अब हमने जिस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन लगाई है इसी के मुताबिक हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर इसकी कटिंग मैंने कर दी है। अब हमने इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना है। अब हमने जो चेस्ट की सीधी साइड है उसको इस तरह से पलट दिया है। अब हमने इसकी सीधी साइड के ऊपर पट्टियों वाला डिज़ाइन बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कंट्रास्ट पट्टियाँ ली हैं, एक सेम चेस्ट की पट्टी ली है और एक यहाँ पर मैंने प्रिंट पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई भी 2.5 इंच है। लंबाई आपने अपनी चेस्ट के हिसाब से लेनी है और दूसरी पट्टी की चौड़ाई भी मैंने 2.5 इंच ली है। पट्टियों को आपने लंबा रखना है, साथ साथ कट करते जाना है। इस तरह से आपका मार्जिन कम या ज़्यादा नहीं होगा। एक पट्टी को मैंने इस तरह से नेक से तकरीबन आधा इंच नीचे की तरफ रखते हुए बिल्कुल तिरछे में इस तरह से सिलाई लगा ली है। यहाँ पर आप अपनी पट्टी को जितना दिखाना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर आप अपनी सिलाई को चला सकते हैं। अब हमने सेम जो चेस्ट का फैब्रिक है उसकी पट्टी ली है और इसको भी इसी तरह से डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट किया है और जितना आप प्रिंट पट्टी को दिखाना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर रखते हुए आपने इस सिलाई को लगा लेना है।
अब हमने एक के ऊपर एक पट्टी को रखते जाना है और सेम इसी तरह से अपना जो डिज़ाइन है उसको यहाँ पर बिल्कुल तिरछे में तैयार कर लेना है। एक यहाँ पर मैं प्रिंट पट्टी लगा रही हूँ और एक यहाँ पर मैं प्लेन पट्टी लगा रही हूँ। सेम इसी तरह से इस डिज़ाइन को हमने यहाँ पर मुकम्मल कर लेना है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी और बाकी का सारा डिज़ाइन बिल्कुल इसी तरह से तिरछे में पट्टियाँ लगाते हुए मैं तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैंने टोटल पट्टियाँ जो हैं वो लगा ली हैं और जो साइड पे एक्स्ट्रा पट्टियाँ थी उसकी मैंने कटिंग करके इसको अच्छे से नीट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने शटल की लेस का इस्तेमाल कर लिया है, बिल्कुल छोटे छोटे फ्लावर वाली लेस है। इसकी सीधी साइड को मैंने इस तरह से ऊपर की तरफ रखते हुए यहाँ पर सिलाई चला ली है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल साइड पे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा है ताकि हमारी सिलाई का मार्जिन अच्छा रहे। इसी तरह से मैंने इस सिलाई को मुकम्मल किया है। अब हमने साइड से जो फैब्रिक कट किया था उसको इस तरह से रखना है और इसको पट्टी को मैंने इसलिए नीचे की तरफ रखा है ताकि हमारी लेस का मार्जिन ख़राब ना हो। जो सिलाई हमने लेस को लगाते हुए चलाई थी सेम उसी सिलाई के ऊपर यहाँ पर हमने अपनी सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर मैंने अपनी सिलाई को चला लिया है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर अपनी लेस के ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेना है। इस तरह से हमारी लेस बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगी। अब हम जब इस चेस्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर हमारा शोल्डर एक साइड से इस तरह से बढ़ जाएगा तकरीबन आधा इंच। तो इसको यहाँ पर इस तरह से नीट कर लेना है अच्छे से और अपने नाप के मुताबिक इसको सेट कर लेना है। सेम इसी तरह से बैक साइड को भी रखना है और सेट कर लेना है। इस तरह से आपका नाप बिल्कुल बराबर आएगा। यहाँ पर फ्रंट साइड हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हमने बैक साइड ली है और बैक साइड में इस तरह से मैंने बटन टेक पट्टी लगाई है। तो इसकी लंबाई यहाँ पर मेरे पास 3.5 इंच है। यहाँ पर सिंपल मैंने सेंटर में कट लगाया है और यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पट्टी ली है। इसको मैंने इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखते हुए अच्छे से सेट करना है और तकरीबन यहाँ पर मैं मशीन का जो छोटा फुट है उसका मार्जिन लूँगी। तकरीबन 1 पॉइंट का जो मार्जिन है उसका अंदाज़ा लगा लें आप। उसी मार्जिन के हिसाब से मैंने दोनों साइड पे इस तरह से सिलाई को चला लेना है। सेंटर में हमारा कट होना चाहिए। तो इस तरह से इस कट के मुताबिक मैंने इसको अच्छे से सेट किया है। अब हमने ये जो नीचे से एक्स्ट्रा पट्टी है इसको इस तरह से रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है और यहाँ पर हम इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि हमारी पट्टी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है दोनों साइड से इस तरह से हम अच्छे से फोल्ड करेंगे और इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी पट्टी को अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाना है। ये सिलाई यहाँ पर मेरी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने ये घेर वाली साइड ली है। तो यहाँ पर घेर वाली साइड की टोटल लंबाई मेरे पास 18 इंच है और इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में मेरे पास 12 इंच है, मतलब 24 इंच इसकी चौड़ाई है। और मुझे ये चौड़ाई बहुत कम लग रही थी तो मैंने इसको सेंटर सिर्फ फ्रंट वाली साइड, बैक वाली साइड को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, सिर्फ फ्रंट वाली साइड को मैंने लिया है और इस तरह से सेंटर से लंबाई में कट कर दिया है। अब हमने इसके सेंटर में बहुत ही खूबसूरत सी कली जो है वो ज्वाइंट करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इसको अलहदा कर दिया है। यहाँ पर मैंने 5 से 6 इंच चौड़ाई ली है। ये बिल्कुल प्लेन फैब्रिक है, 5 से 6 इंच चौड़ा है। लंबाई में इसका सेम साइज़ है जितना हमारे घेर का साइज़ है लंबाई में। अब हमने इसकी एक साइड पे इस तरह से लेस को रखा है। एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा मैंने साइड से बढ़ा दिया है, इसको आपने याद रखना है। इस तरह से हमारा सिलाई का मार्जिन अच्छा रहता है, ठीक है। अब हमने लेस की सीधी वाली साइड को ऊपर की तरफ रखना है और इस तरह से अपनी सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा लेस को कट कर दूंगी और लेस को आप देख सकते हैं जो हमारी फ्लावर वाली साइड है वो मैंने अंदर की तरफ रखी है। इसको भी आपने नोट करना है। डिज़ाइन वाली साइड को मैंने अंदर की तरफ रखते हुए इस सिलाई को चलाया है। अब हमने सेम इसी तरह से पट्टी की दूसरी साइड पे भी अपनी लेस को लगा लेना है। बिल्कुल सीधी साइड को ऊपर रखते हुए दूसरी साइड पे भी मैं अपनी लेस को ज्वाइंट कर दूंगी। तो यहाँ पर पट्टी की दोनों साइड पे मैंने लेस को अच्छे से ज्वाइंट कर दिया है।
अब हमने यहाँ पर घेर वाली साइड ली है और इसकी लंबाई में इस तरह से अपनी पट्टी को अच्छे से सेट किया है। और जो सिलाई हमने लेस को लगाते हुए चलाई थी, सेम उसी सिलाई के ऊपर आप अपनी सिलाई को चला सकते हैं। इस तरह से हमारी लेस का मार्जिन भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता और सिलाई का मार्जिन भी अच्छा रहता है। अब हमने सेम इसी तरह से पट्टी की दूसरी साइड पे अपनी जो फैब्रिक की दूसरी साइड है उसको भी जॉइंट कर लिया है, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। अब हमने पट्टी को दोनों साइड से इस तरह से हाथ की मदद से पकड़ना है और सेंटर में एक छोटा सा कट लगाना है। इसको हमने इस तरह से एक साइड से फोल्ड किया है पट्टी को और इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पर एक प्लेट डाल लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी हमने पट्टी को फोल्ड करते हुए लेस का जो डिज़ाइन है उसको मिलाते हुए यहाँ पर इस सिलाई को चला लिया है। तो आप देख सकते हैं सेंटर में हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सी एक कली बिल्कुल बन गई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लुक दे रही है। इस फ्रॉक को आप किसी भी साइज़ में बनाएं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा और बहुत ही प्यारी सी लुक देगा। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे प्लेट्स डालने हैं। यहाँ पर आप चाहें तो आप चुनट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल स्मॉल साइज़ के यहाँ पर एक जैसे ही प्लेट्स इस तरह से डाल लिए हैं। यहाँ पर हमने अपने प्लेट्स को इस तरह से आमने सामने रखना है, जिस तरह से हमने अपनी सेंटर वाली कली को सेट किया है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड के प्लेट्स भी मैंने यहाँ पर डाल लिए हैं और साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है, जो कि हमारा सिलाई में चला जाएगा। यहाँ पर हमारी फ्रंट साइड बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसकी फ्रंट साइड की जो चेस्ट है उसके साथ इसको ज्वाइंट कर लेना है। तो चेस्ट की सीधी साइड को मैंने नीचे की तरफ रखा है और इस तरह से यहाँ पर हमने इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेना है। सेम इसी तरह से हमने अपनी सिलाई को मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर फ्रंट साइड की जो चेस्ट है वो मैंने ज्वाइंट कर ली है, ये आप देख सकते हैं। सेम इसी तरह से मैंने अपनी जो बैक साइड की चेस्ट है उसको भी ज्वाइंट कर लेना है, लेकिन बैक साइड की जो है वो बिल्कुल सिंपल है। आप देख सकते हैं किसी भी कली का यहाँ पर मैंने इस्तेमाल नहीं किया। अब हमने यहाँ पर शोल्डर की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से दोनों साइड पे शोल्डर की सिलाई अच्छे से लगा ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर अपने नेक के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सी पाइपिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने ऑरेब में डबल फोल्ड है जो फैब्रिक लिया है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.25 इंच है। आधा इंच फैब्रिक को इस तरह से मैंने अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड किया है और इसके ऊपर इस तरह से यहाँ पर मैंने अपनी सिलाई को चला लिया है। यहाँ पर आप अपनी जितनी पाइपिंग दिखाना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर सिलाई को लगा सकते हैं। अगर पाइपिंग थोड़ी बारीक रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी अपनी सिलाई को लगा सकते हैं। मैंने सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को बिल्कुल एक जैसा यहाँ पर आपने सिलाई को रखना है। इस बात का आपने बहुत ही ख़ास ख्याल रखना है। सिलाई एक जैसी रहेगी तो पाइपिंग भी बिल्कुल एक जैसी बनकर तैयार होगी। यहाँ पर मैंने आधा इंच जो फैब्रिक है वो ज़्यादा कट किया है, उसको हमने इस तरह से नीचे की तरफ अच्छे से फोल्ड करना है और इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई को चला लेना है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने इस फैब्रिक को इस तरह से सीधा करना है। तो आप देख सकते हैं कि कोने हमारे बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से सेट हो गए हैं। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड किया है और जितनी हमने पाइपिंग हमें चाहिए थी उस हिसाब से यहाँ पर हमारा जो फैब्रिक है वो बिल्कुल एक जैसा आएगा और इसी तरह से हमने पूरे नेक के अंदर अपनी सिलाई को चला लेना है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। जब आप एक अच्छा सा कमेंट करते हैं तो मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है, तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। यहाँ पर मेरी सिलाई मुकम्मल हो गई है और पूरी नेक पे मैंने बहुत ही अच्छे से बिल्कुल एक जैसी पाइपिंग कर ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। पाइपिंग आपके सामने है, नेक के ऊपर बहुत ही अच्छे से और बहुत ही नीट हुई है। अब यहाँ पर मैंने स्लीव्स लिए हैं और यहाँ पर मैंने इनकी किस तरह से कटिंग की है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने ऑर्गेन्जा लेस का इस्तेमाल किया है। इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में मेरे पास 7.5 इंच है। इसके सेंटर में हमने
कट लगाना है बिल्कुल छोटा सा और 1.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने इसको कट कर दिया है एक साइड से, सेम जिस तरह से हम अपने स्लीव्स की कटिंग करते हैं। जिस साइज़ का आपका स्लीव्स होगा उसके साथ रख के भी कटिंग को कर सकते हैं। इस तरह से भी हमारी लेस बहुत ही अच्छे से कट हो जाती है। चाहें तो इस तरह से अलहदा से भी इसको कट कर सकते हैं। अब हमने लेस की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा ली है क्योंकि हमने यहाँ पर लेस के ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे प्लेट्स डालने हैं। तो यहाँ पर मैं टोटल अपने ना 3 प्लेट्स डालूँगी। बिल्कुल सेंटर में हमने इन प्लेट्स को डालना है और इस तरह से अपनी सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेना है। बहुत ही खूबसूरत से स्लीव्स यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल तैयार हैं। अब हमने इसको फ्रॉक के साथ जॉइंट करना है। तो यहाँ पर आपने अच्छे से सेंटर कर लेना है। अब इस तरह से स्लीव्स को सेट करते हुए अपनी सिलाई को चलाते हुए सेम इसी तरह से हमने इस सिलाई को लगा लेना है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड का जो स्लीव है वो भी मैं जॉइंट कर लूँगी। दोनों साइड के स्लीव्स मैंने जॉइंट कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने कोई एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया था। आपको भी पता है लेस को आपने यहाँ पर अंदर से अच्छे से हाथ की मदद से इस तरह से सेट कर लेना है। कोई इसकी ज़्यादा फिटिंग नहीं होगी, बिल्कुल साथ साथ मैं अपनी सिलाई को चलाऊँगी। इसी तरह से मैंने अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी मैंने फ़्रॉक की फ़िटिंग अच्छे से कर ली है। अब हमने यहाँ पर घेर वाली साइड ली है और इसके ऊपर इस तरह से लेस को अच्छे से सेट करना है। यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि लेस की जो रफ़ साइड है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। लेस की रफ़ साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए और इस तरह से लेस को हाथ की मदद से अच्छे से सेट करते जाना है और बिल्कुल एक जैसा अपनी सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लेस को कट किया है और मेरी सिलाई यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब ये जो एक्स्ट्रा लेस है इसको इस तरह से नीचे की तरफ हम पलट देंगे तो लेस की सीधी साइड हमारी जो फ्रॉक की सीधी साइड है उस तरफ चली जाएगी। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड किया है इस तरह से हाथ की मदद से और इसके ऊपर यहाँ पर एक सिलाई को चला लिया है। सेम इसी तरह से मैंने इस सिलाई को मुकम्मल कर लिया और बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक का डिज़ाइन आपके सामने बिल्कुल तैयार है। बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी लुक दे रहा है, पहना हुआ भी बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लगेगा। तो यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। आपके अच्छे अच्छे कमेंट मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं तो आपको भी चाहिए कि एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। फ्रॉक की लुक आपके सामने है। बैक साइड से बिल्कुल सिंपल है और फ्रंट साइड से बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आप किसी भी किस्म का साइज़ लेकर इसी तरह से अपनी फ़्रॉक की कटिंग करके बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी फ़्रॉक बना सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।